हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। वसूलों पे आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। जिंदा है हम तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है खून हमारी धमनियों में तो खून में उबाल होना भी जरूरी है। मेहनत में अगर लगन सच्ची है तो मेहनत में जोश और जुनून का दिखना भी जरूरी है। निष्ठा और समर्पण में सच्चाई है तो सफलता निश्चित है, इसका विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वास विश्वास एक ऐसा गहना है, अगर वो आपने पहन लिया तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। तो विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए, गुरुओं पे विश्वास कीजिए, अपनी सराउंडिंग पे विश्वास कीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास कीजिए। हर क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इस पे आप विश्वास कीजिए। जेई में आप अच्छा रैंक ला सकते हैं, इस पे विश्वास कीजिए। आप जेई फोड़ सकते हैं, इस पे विश्वास कीजिए। सेशन को सिंसियरली फॉलो कीजिए, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल पानी की तरह बहने लग जाएगी। फिर सेशन में आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑफलाइन टेस्ट नंबर 8 एनालिसिस। इसका हम मैथ्स पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। क्या है यहाँ पे? आई लव मैथ, प्यार ही सब कुछ है। तो मैथ से प्यार कीजिए, मैथ को अपनी महबूबा बनाइए। आई लव यू मैथ। तो यहां पे जो टेस्ट नंबर 8 है, टेस्ट नंबर 8 में हम लोगों का जो टॉपिक था वो टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 1 to 15 कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से क्वेश्चन थे, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर जेई में जो पूछे गए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैं एपिसोड बना चुका हूं, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहां पे आप क्लास 11 मैथ्स में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के PYQ के एपिसोड आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे देखिए, वहां पे आपको इन चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां पे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 30 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, ऑफलाइन टेस्ट 8 डिटेल एनालिसिस, दिस इज आवर टुडे टॉपिक। क्लियर है? कुछ रिमार्क हैं एपी के बारे में। इन ए फाइनाइट एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखिए, जैसे एपी में हम 2 का टेबल लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12। अब देखिए, अगर हम इक्विडिस्टेंस शुरू से अगर हम सेकंड टर्म में जाते हैं और लास्ट से भी सेकंड टर्म में जाते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? 4 + 10 = 14, दैट इज इक्वल टू 2 + 12। तो जो फर्स्ट और लास्ट का क्या है, सम है, वही क्या है, 4 और 10 का है, वही 6 और 8 का है। तो यही चीज यहां पे बोली जा रही है। क्या है? समेशन ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ओके, क्लियर है? अगर 3 नंबर एपी में है तो हमारा जो बीच वाला नंबर होगा वो क्या होगा? एक्सट्रीम नंबर का सम होगा, क्योंकि क्या आ जाएगा? b - a = c - b। एपी किसे बोलते हैं? जिसमें कि क्या आता है? एक कॉमन डिफरेंस आता है। कॉमन डिफरेंस हम किसे बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ ए टर्म विथ इट्स प्रीवियस टर्म। ओके, क्लियर है? A sequence is an AP if its nth term is a linear expression। कोई भी सीक्वेंस AP में है या नहीं है, हम इससे भी पता कर सकते हैं कि अगर जो nth टर्म है वो क्या दे रखा है? लीनियर एक्सप्रेशन इन n है। अगर क्या है, nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन इन n है, तो इसका मतलब क्या है? वो सीक्वेंस कैसा है? वो AP में है। वो सीक्वेंस क्या है? AP है। जहां पे कि n का कोफिशिएंट, ये n का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारे पास? d आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। वेयर a and b आर कांस्टेंट, in such a case the coefficient of n is a coefficient of n in an is the common difference of ap। क्लियर है? सेम वे में अगर हमारे पास जो सम है, किसी भी सीक्वेंस का सम अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो वो क्या है? एपी का सम है। वो किसका सम है? एपी का सम है। तो यहां पे जो n² का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा? n² के कोफिशिएंट का दुगना जो होगा उसको वो क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है।
फिर जो ए एन आता है, ए एन को हम ये भी लिख सकते हैं एस एन माइनस वन। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है एस एन का, तो ए एन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या है, जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे ट्वाइस ए लिख दीजिए, एन लिखिए, फिर प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एन का कोफिशिएंट बी एंड एन स्क्वायर का कोफिशिएंट बी माइनस ए। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ए एन क्या दे रखा है, ए एन प्लस बी दे रखा है, ए एन प्लस बी दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोगों का क्या आएगा, कैपिटल ए, विच इज कोफिशिएंट ऑफ एन, विच इज कोफिशिएंट ऑफ एन। अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या दे रखा है, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू दे रखा है, क्यू एन, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन दे रखा है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो सम किसका सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसका दुगना हम कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, और यहां से nth टर्म भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए एन, nth टर्म क्या होगा हमारे पास, ए एन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, क्या करेंगे, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट का दुगना, ट्वाइस पी एन प्लस क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। ओके, क्लियर है। तो ये 3-4 पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए एंड एल रिस्पेक्टिवली if s is the sum of all the term of the AP and the common difference is given by l square minus a square divided by k minus l plus a, तो हमें k निकालना है। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कीजिए। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट टर्म इज a एंड लास्ट टर्म इज l। सपोज ये जो लास्ट टर्म l है, ये क्या है, nth टर्म है। हम मान रहे हैं कि इस AP में कितने हैं, n टर्म है, और nth टर्म हमारे पास l है। तो जो s होगा, s को हम लिख सकते हैं, s का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इतना क्लियर है। या इसका क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही चीज क्या है, इसको एग्रेगेटेड अगर हम करें तो ये आ जाएगा n/2, और l क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या nth टर्म है, ये क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको लिख सकते हैं हम ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। या हम क्या लिख दें, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख दें। तो यहां पे जो हमारे पास a प्लस एल आ जा रहा है, a प्लस एल कुछ दिया गया है वहां पे, तो ये आ जा रहा है हमारे पास ट्वाइस s अपॉन n। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए जो ये चीज दे रखी है, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ये क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d इक्वल टू आ गया हमारे पास l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई k माइनस एल प्लस ए। क्लियर है। यहां पे देखें, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं k माइनस एल प्लस ए इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, डिवाइडेड बाई डी। ओके, क्लियर है। अब यहां पे आगे बढ़िए, यहां पे आगे बढ़िए, यहां पे लिखिए k माइनस एल प्लस ए, या ऐसा लिखिए, रुकिए, k हमें निकालना है तो हम लिख लेते हैं k इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई डी प्लस एल प्लस ए। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पे एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख लेते हैं एल प्लस ए और एल माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर एल प्लस ए कॉमन ले लेते हैं, फिर एल प्लस ए हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है। तो k इक्वल टू एल प्लस ए कॉमन ले लीजिए, एल प्लस ए कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बच जाएगा, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ओके, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास
L इज इक्वल टू है nth टर्म, और nth टर्म है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमने क्या मान रखा है, L को nth टर्म मान रखा है। तो यहां पे देखिए, यहां से ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि L माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n माइनस वन इंटू डी। तो ये बात भी आप ध्यान रखें कि क्या है, an माइनस ए इक्वल टू आ जाता है n माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज n माइनस वन इंटू डी। तो देखिए इसी चीज को आगे बढ़ाइए, यहाँ पे इसी चीज को आगे बढ़ाइए तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि L प्लस ए दे रखा है ट्वाइस s अपॉन n, और यहां पे लिख लेते हैं हम n माइनस वन डी डिवाइडेड बाई डी। ये आ जाएगा n माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल, n से n कैंसिल, तो k इक्वल टू क्या आ गया 2s। k की वैल्यू क्या आ गई 2s आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 2s आ गई। देखिए k क्या आ गया हमारे पास 2s आ गया, k क्या आ गया हमारे पास 2s आ गया। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है, ऑप्शन बी इज राइट। तो यहां पे आपको जो बेसिक चीज याद रखनी है, बेसिक चीज क्या याद रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है कि a n माइनस ए इक्वल टू होता है हमारे पास n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। अगर इसे ऑब्जर्व करेंगे तो फिर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो की एरियाज क्वेश्चन में क्या है उनके आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि एक्सपीरियंस से जो नोट्स बनते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जो अनुभव होता है, अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है, क्योंकि जब तक जीना है तब तक सीखना है। ठीक है, अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो जो चीजें हम अनुभव से सीखते हैं तो उन्हें हम कभी नहीं भूलते हैं। तो क्वेश्चन जब आप बना रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, किन रीजन के कारण क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, उन चीजों की जो लर्निंग हो रही है उनका आप प्रॉपर अगर केयर कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर आप अगर अनुशासित हैं, तो आपकी प्रिपरेशन फिर अपने आप ही एक दूसरे लेवल पर जा रही है। फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन रोकने का जो रीजन होता है वो आप खुद ही होता है। आप मन में क्या है अलग से एक कॉर्नर में लेके चलते हैं कि शायद नहीं होगा, तो वो चीज सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत में है। तो अपने आप को कंफ्यूजन मत दीजिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या नहीं वाला शब्द अपने अंदर मत लाइए। देखिए अब क्वेश्चन है 7th and 13th term of an AP be 34 and 64 respectively, then its 18th term, क्वेश्चन के हिसाब से चलना सीखिए। जब आप क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के फ्रेम में अपने आप को लाइए। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम कहीं चीज कहीं और हो रही है, कहीं और से देखा जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम जहां पे चीज हो रही है वहीं पे ही ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जहां पे हो रही है चीज वहीं पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो हमें क्या करना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाना है, इनर्शियल फ्रेम में नहीं रहना है कि चीज कहीं और हो रही है, हम कहीं और से ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है, फिर चीजें डिफिकल्ट होने लग जाती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7th टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A6। 13 टर्म तो क्या लिख देंगे, A13। तो देखिए जो A6 है, A6 मतलब A प्लस क्या आ जाएगा, तो हम A6 सॉरी गलत लिख दिया, A7 होगा। 7th टर्म मतलब A7 A13, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू क्या दे रखा है 34, और A प्लस 12D क्या हो जा रहा है हमारे पास 64। nth टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। जो भी टर्म है उससे एक माइनस कर देना, वही डी का कोफिशिएंट आएगा। अब यहां पे देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। जो ये वाली टर्म है इसको अगर हम लिखें A प्लस 6D प्लस 6D इक्वल टू 64, और A प्लस 6D क्या दे रखा है 34, तो 34 प्लस 6D इक्वल टू 64। ये बात क्लियर है। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, जो 6D आ गया वो 30 आ गया, तो D इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, D इक्वल टू 5 आ गया। और क्या दे रखा है उसने 18 टर्म, तो 18 टर्म क्या आ जाएगा A प्लस 17D, A प्लस 17D। अब यहां पे देखिए अगर 6D की वैल्यू इसमें रखते हैं, क्या क्यों यहाँ पे 6D है,
तो यहां से a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, a इक्वल टू 4 आ जाएगा, a भी आ गया d भी आ गया, तो 18 टर्म हम निकाल लेंगे। a क्या है 4, 17, d क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 85 प्लस 4 89, तो 89 बी द आंसर दिया है ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 89 बी द आंसर। तो क्वेश्चन जब आप बना रहे हैं तो सिर्फ सॉल्व करने में मत जाइए, क्वेश्चन को देखिए कि क्या मैं इजी मेथड डेवलप कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि अभी क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गया फिर उसके बाद कुछ दिन बाद देगा तो अपने आप ही डाउट में आ गए। तो लर्निंग जो होनी चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए। लर्निंग से आपके अंदर क्या आना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, एक रिलैक्सेशन आना चाहिए। तो जब वो रिलैक्सेशन आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर खुशी जब आ रही है, तो इसका मतलब आप सही तरीके से उस चीज को लर्न कर रहे हैं। कंफ्यूजन में मत डालिए, ये नहीं कि बहुत कुछ कर दिया और क्या है, दिमाग क्या है एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर ध्यान नहीं है, सिर्फ हम क्या है मेहनत करे जा रहे हैं, तो वो आप ही को नुकसान देगा। तो रिलैक्सेशन पे ज्यादा जोर दीजिए कि क्या है क्वेश्चन बनाने के बाद आपके अंदर रिलैक्सेशन आए, एंट्रोपी नहीं बढ़नी चाहिए। If the sum of p terms of an AP is q and sum of q terms is p, then sum of p plus q terms। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो क्वेश्चन फट से बन जाएगा। कभी कभी क्या हो जाता है आसान क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा हम रिसर्च कर देते हैं जिसके कारण क्या है चीजें गड़बड़ा जाती है। तो अगर बिल्कुल क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो के साथ अगर हम चलेंगे तो चीजें दिक्कत में नहीं आएगी। अब देखिए सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ पी टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एसपी। एसपी का मतलब क्या है सम ऑफ पी टर्म ऑफ, अब यहाँ पे एपी है वो क्या दे रखा है क्यू, वो क्या दे रखा है क्यू। ये बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज हमारे पास आ गया p है p बाई 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2, और क्या आ जाएगा हमारे पास लिख लेते हैं ट्वाइस a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये बात क्लियर है। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, इसका मतलब आ गया ट्वाइस q इक्वल टू p ट्वाइस a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये बात क्लियर है। और सम ऑफ क्यू टर्म्स इज p क्या है p, सम ऑफ क्यू टर्म्स इज p, तो सम ऑफ क्यू टर्म्स मतलब क्या हो गया p दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं 2p इक्वल टू q 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब देखिए अगर इसमें से इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास ट्वाइस q माइनस p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वाइस a कॉमन लीजिए, इधर आ जाएगा p माइनस q और p उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा p माइनस 1, फिर क्या आ जाएगा माइनस q माइनस 1, क्या आ जाएगा इसका d आ जाएगा। ये बात क्लियर है। इसमें से इसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं इसे, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया क्या आ गया ट्वाइस q माइनस p, और यहां पे आ गया ट्वाइस a p माइनस q। क्लियर है। और प्लस यहां पे देखिए ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p एंड q स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस q। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और माइनस p माइनस q, और इन दोनों का क्या है कोफिशिएंट क्या है d है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। और फिर फर्दर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को हम लिख लेते हैं p प्लस q और p माइनस q। तो देखिए p माइनस q दिख रहा है यहाँ q माइनस p है, तो यहां से अगर हम क्या ले लेते हैं पूरा को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को p माइनस q से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगा हमारे पास माइनस 2, p माइनस q से डिवाइड करना है, और ये आ जाएगा ट्वाइस a प्लस यहाँ पे p माइनस q कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा p प्लस q माइनस 1, p प्लस q माइनस 1। क्लियर है, यहीं तक हमें इसे करना है। अब क्या बोल रहा है वो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सम ऑफ p प्लस q टर्म, सम ऑफ p प्लस q टर्म। तो सम ऑफ p प्लस q टर्म क्या हो जाएगा sp प्लस q, sp प्लस q।
तो एस पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और ट्वाइस ए प्लस क्या आ जाएगा एन माइनस वन। तो एन अभी क्या है, पी प्लस क्यू है, तो पी प्लस क्यू माइनस वन डी आ जाएगा। अब यहां पे देखिए ये चीज की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 आ गया हमारे पास, तो -2 ये रख देंगे तो 2 से -2 -1, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस पी प्लस क्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस पी प्लस क्यू। तो देखना है क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचना है। ओके क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है ये, ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ रही है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। क्या करिए, अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्या था, हमने 18 नंबर करा ना, हाँ 19, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर व्हिच when डिवाइडेड बाय 4 yield यूनिटी एज रिमाइंडर। तो पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है, ऐसे सारे नंबर्स का हमें सम लेना है जो कैसे हैं 2 डिजिट नंबर है, जो कैसे हैं 2 डिजिट नंबर है, और वो 2 डिजिट नंबर कौन से हैं कि उनको अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो ऐसा पहला 2 डिजिट नंबर क्या होगा, वो होगा 13। 13 से पहले देखिए 12 तो क्या है 4 के टेबल में आ रहा है, 11 में क्या आ जाएगा 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 10 में 2 रिमाइंडर आएगा। तो पहला कौन सा नंबर है जिससे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 1 रिमाइंडर बच रहा है, 2 डिजिट नंबर देखना है हमें, तो पहला नंबर कौन सा है, वो पहला नंबर है 13। वो पहला नंबर कौन सा है 13 है। लास्ट नंबर कौन सा होगा, क्या है, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो 2 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 99 होता है, उसके बाद तो 3 डिजिट नंबर आ जाता है। तो 99 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो वो तो नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा, तो क्या होगा हमारे पास 97 होगा, क्योंकि 96 4 की टेबल में आ रहा है। तो लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, लास्ट नंबर हो जाएगा 97 हो जाएगा। और सपोज ये 97 कौन सा नंबर है, nth टर्म है, nth टर्म है। अब यहाँ पे आप देखिए जो 1 रिमाइंडर वाले हैं वो क्या है 4 ऐड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 13 में हम 4 ऐड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 रिमाइंडर, फिर 17 में 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 21। तो हमारे पास एपी क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा सीक्वेंस बन जाएगा जो कि एपी होगा, क्या हो जाएगा 17 21, और जिसका कि nth टर्म क्या है 97 है, या लास्ट टर्म क्या है 97 है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो इसका हमें क्या लाना है, सम देखना है। तो सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, जिसमें ये कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले तो ये देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं। तो 97 सपोज nth टर्म है, तो इसको क्या लिख देंगे a प्लस n माइनस 1, और d क्या है हमारे पास 4। तो यहाँ पे 97, तो ये क्या हो जाएगा 84 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, तो इसे सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 22 आ जाएगा। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। क्लियर है, तो 22 हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सम जो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ये, या फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट है हमारे पास 13 और लास्ट टर्म है हमारे पास 97। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 110। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121, तो 1210 बी द आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन को आप सही से पढ़िए और सही से अंडरस्टैंड कीजिए, फिर क्वेश्चन में अगर आप पूरा एनर्जी लगा देते हैं, पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्वेश्चन अपने आप ही आसान हो जाता है। क्वेश्चन से डरिए मत। If Sn denote the sum of first n terms of an AP such that Sm upon Sn equal to m square upon n square, तो हमें क्या निकालना है am upon an निकालना है, हमें क्या निकालना है am upon an निकालना है। तो सबसे पहले देखिए Sm को हम क्या लिख सकते हैं, Sm को लिख सकते हैं हम m/2 फर्स्ट टर्म प्लस mth टर्म am। क्लियर है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास Sn मतलब n/2 और ये आ जाएगा a प्लस an। क्लियर है, इक्वल टू क्या दे रखा है इसमें m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले तो ये देखिए
एस एम का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एम है, तो एम टर्म्स का सम लिया हुआ, एन टर्म्स का सम लिया हुआ, उसका कुछ रेशियो दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो निकालना है। क्लियर है इतना? यहां से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m तो ये बच जाएगा a प्लस ए एम डिवाइड बाई ए प्लस ए एन इक्वल टू एम अपॉन एन। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। a प्लस ए एम हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम अपॉन एन। ये बात क्लियर है? यहां पे से हल्का सा स्टेप अगर हम लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं कि दोनों साइड से 1 1 माइनस कर देते हैं, 1 1 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहां से भी हम -1 कर लेते हैं और इधर से भी -1 कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम -1 कर लेते हैं और राइट हैंड साइड से भी -1 कर लेते हैं। क्लियर है? सेम ऑपरेशन कर सकते हैं लेफ्ट हैंड क्या इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में। सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से हम ऐड कर सकते हैं और सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ये मैथ्स के रूल पे आता है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस एम माइनस वन डी। अब यहाँ पे ट्वाइस a क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस a और माइनस एन माइनस वन डी, और यहाँ आ जाएगा m माइनस एन अपॉन एन। और इधर क्या आ जाएगा, इधर इसका डिवीजन भी लिखना है, इधर क्या आ जाएगा ट्वाइस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? अब ट्वाइस a ऐसे ट्वाइस a कैंसिल, m माइनस एन माइनस वन और यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ऊपर भी क्या बच जाएगा हमारे पास, m माइनस एन बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, m माइनस एन बच जाएगा। कैसे बच जाएगा, देखिए m माइनस वन है, d दोनों में कॉमन है, ये तो ट्वाइस a तो कट गया, माइनस एन आ गया +1 आ गया, ये d आ गया, और डिवाइड बाय a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, m माइनस एन अपॉन एन है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यहां से क्या आ गया, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन है, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास d अपॉन a प्लस a नहीं सॉरी 2a, यहाँ पे 2a है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, एन डी इक्वल टू ट्वाइस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको लिख सकते हैं हम ट्वाइस a प्लस एन डी माइनस डी, एन डी से एन डी कैंसिल, तो यहां से d इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2a, d इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2a। ये बात क्लियर है? हमें क्या पूछा है, a m अपॉन a n पूछा है, a m अपॉन a n पूछा है। ये बात क्लियर है? तो a m क्या हो जाएगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और a क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? और d इक्वल टू अभी क्या आ गया हमारे पास, ट्वाइस ऑफ a आ गया, d इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ a, तो a प्लस एम माइनस वन ट्वाइस ऑफ a, और a प्लस एन माइनस वन, ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ a से a कैंसिल, यहाँ भी a आ रहा है, तो क्या आ जाएगा a, इधर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2m माइनस टू, और यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस टू। क्लियर है? इधर भी ये a से a कैंसिल। क्लियर है? तो आ गया हमारे पास 2m माइनस वन और 2n माइनस वन। ये बात क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया, am अपॉन a n इक्वल टू आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ क्या है m माइनस वन और ट्वाइस ऑफ n माइनस वन। ये बात क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। ये बात क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सही से देखिए क्या है, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये देखिए ये बिल्कुल जादुई क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर सही चीज यहाँ पे अगर आप लगा लिए तो क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n,
देन विच क्या है ऑफ इट्स टर्म इज 164। तो देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी बन जाएगा। अगर हमारा क्या है सम किसी सीक्वेंस का एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो सम किसका कौन सा सीक्वेंस का है, वो एपी का सम है, जिसमें कि जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका दुगुना कॉमन डिफरेंस होगा। और इसके बेस पे अगर हम nth टर्म लिखें तो nth टर्म आ जाएगा हमारे पास इसका दुगना, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का दुगना 6n प्लस n का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है और n स्क्वायर का क्या है 3 है, तो 5 माइनस 3 n का कोफिशिएंट माइनस n स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो an इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6n प्लस 2 आ गया, 6n प्लस 2 आ गया। ये बात क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, कौन सा टर्म क्या होगा 164 होगा। तो हम क्या लिख लेते हैं 164 इक्वल टू 6n माइनस 2 हो जाएगा, तो 162 इज इक्वल टू 6n, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 627, तो n इज इक्वल टू 27, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 27 आ गया। छोटी सी चीज कितना बड़ा असर ले आती है ये आप समझिए, एक छोटा सा बदलाव ही बहुत बड़ी कामयाबी का क्या होता है आधार होता है, वहीं से आपकी कामयाबी स्टार्ट हो जाती है। कामयाब आप तब नहीं होते जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, कामयाब आप तब होते हैं जब आपके अंदर खुद बदलाव आने लग जाता है। विचारों पे चलने से बदलाव नहीं आता है, नहीं सॉरी, विचारों को पढ़ने से बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलने से बदलाव आता है। तो आप चीजों को समझिए और अपने एक्शन में लाइए, अपने प्रैक्टिस में लाइए, तभी आपके अकॉर्डिंग चीजें होंगी, सिर्फ सोचने से नहीं होंगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच कॉमन डिफरेंस इज नॉन जीरो। यहां पे ये भी ध्यान रखें कि कॉमन डिफरेंस अगर जीरो हो गया तो 2 2 2 2 2 2 अगर ऐसे भी लिखते जाएंगे तो वो भी एपी है, क्योंकि क्या आ जाएगा कोई भी टर्म है उससे प्रीवियस टर्म से अगर क्या है हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस ही आ रहा है, 0 0 0 कॉन्स्टेंट ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास अलग अलग टर्म आए तो जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या होगा नॉन जीरो होगा, वो क्या होगा नॉन जीरो होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, देन रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स टू द रेशियो ऑफ नेक्स्ट 2n टर्म्स, रेशियो ऑफ नेक्स्ट 2n टर्म्स। ये बात क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे सॉल्व होगा देखिए। यहां पे सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो Sn है, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि जो हमारे पास Sn है, जो हमारे पास Sn है, जो हमारे पास Sn है, Sn का मतलब क्या हो गया, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, सम ऑफ क्या है फर्स्ट n टर्म्स है। ये बात क्लियर है, इसका मतलब क्या है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। अब n के बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम Sn नहीं बोलते हैं, उनको हमें अलग से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट टर्म हो रहा है वो कहीं और से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है। तो इसी चीज को आप समझिए पहले कि यहां पे ये क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस जो भी है द सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स मतलब s ऑफ 3n। ये बात क्लियर है। इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स मतलब क्या है प्लस सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स हम करेंगे, नेक्स्ट n टर्म्स करेंगे, ये टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे 4n हो जाएंगे, s ऑफ 4n हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सपोज ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास s है, ये सपोज हमारे पास s है, तो S3n इक्वल टू क्या है s। सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स दे रखा है, तो ये और ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा ये ट्वाइस s इज इक्वल टू s ऑफ 4n हो जाएगा, ट्वाइस s इज इक्वल टू s ऑफ 4n हो जाएगा।
ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। फिर अब यहां पे देखिए, फिर दूसरा चीज क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, देन द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स टू द नेक्स्ट 2n टर्म्स। तो फिर दूसरे वाले चीज में हम क्या दे रखा है, s ऑफ 2n प्लस क्या हो रहा है, सम ऑफ नेक्स्ट 2n टर्म्स, 2n टर्म्स, 2n टर्म्स। तो ये भी क्या हो जा रहा है, यहां भी 2n है, यहां भी 2n है, तो ये भी क्या हो जाएगा, s4n इक्वल टू s2n, और इसको सपोज हम s1 मान लेते हैं। तो ये चीज इसने दे रखी है। ये बात समझ में आ रही है, इसको आप नोट डाउन करिए। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब क्या दे रहा है, यहां पे देखिए कि अभी क्या आया हमारे पास जो आया वो क्या आया हमारे पास, कि ट्वाइस s जो हमने लिखा, ट्वाइस s हमने जो लिखा वो क्या आया, s ऑफ 4n आया। और s क्या है तुम्हारे पास, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स है। तो ट्वाइस s को हम क्या लिख सकते हैं, 3n/2। ध्यान रखें, s हमें किस क्या लिया, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, और वही क्या हो रहा है, उसके नेक्स्ट जो n टर्म्स का सम है उसी के बराबर है। और यहां पे आ जाएगा ब्रैकेट में ट्वाइस a प्लस 3n-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3n है, d, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 4n डिवाइडेड बाई 2, 4n डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस a प्लस 4n-1 d, क्योंकि सेम एपी है, एपी वही है, नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग हो रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म भी सबका सेम रहेगा और कॉमन डिफरेंस भी सबका सेम रहेगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस a प्लस 3n-1 d डिवाइडेड बाई ट्वाइस a प्लस 4n-1 d इक्वल टू क्या आ जा रहा है हमारे पास, इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2, n से तो n कैंसिल हो ही गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास, 3n-1 लिखा हमने, तो ये 2/3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/3 आ जाएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ट्वाइस a प्लस 4n-1 d डिवाइड बाई ट्वाइस a प्लस 3n-1 इंटू डी, तो इधर आ जाएगा 3/2। दोनों ओर -1 कर लीजिए, जैसे इससे पहले किया था, दोनों ओर हम -1 कर लेते हैं। अगर हम -1 करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 - 2 नहीं, 3 - 2 ये तो आ जाएगा 1/2। यहाँ से 2a से 2a कैंसिल, तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 4n-1 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 1 d डिवाइडेड बाई ट्वाइस a प्लस 3n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, 4n-3n क्या आ जाएगा, n, तो यह आ जाएगा एन डी डिवाइड बाई ट्वाइस a प्लस 3n-1 d इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन आई, यहाँ से आ गई ट्वाइस a प्लस 3n-1 इंटू डी इक्वल टू ट्वाइस एन डी, क्या आ गई, ट्वाइस एन डी आ गई। ये बात क्लियर है। ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, ट्वाइस एन डी आ गई। ये बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पे, अब देखिए इधर S4n अगेन क्या दे रखा है उसने, S21 अपॉन S1। S2n क्या है, सम ऑफ क्या है, फर्स्ट 2n टर्म्स है, और S1 क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट 2n टर्म्स है। और हमें पूछा है उसने, क्या पूछा है, S2n अपॉन S1 क्या है, S21 अपॉन S1 क्या पूछा है इसने, S21 अपॉन S1। क्लियर है। तो देखिए S4n को हम यहीं से चलेंगे, देखिए S4n इक्वल टू हमारे पास है S2n प्लस S1 प्लस S1। क्लियर है।
क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स और सम ऑफ नेक्स्ट 2 n टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 4n हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ये है हमारे पास ट्वाइस s है और यहाँ पे s2n है प्लस s1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, s1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2s माइनस s ऑफ 2n, 2s माइनस का s ऑफ 2n, और जो s है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 n टर्म्स है, तो यह आ जाएगा 3n/2 और ट्वाइस a प्लस 3n-1 इंटू डी, ट्वाइस a प्लस 3n-1 इंटू डी, ये बात क्लियर है, और माइनस s ऑफ 2n, तो 2n डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस a प्लस 2n-1 इंटू डी, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब यहां पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे तो ट्वाइस a प्लस 3n-1 इंटू डी, ट्वाइस एन डी है, ये क्या है, ट्वाइस एन डी है, ये बात क्लियर है। तो यहां पे हम क्या लिख लेते हैं, 3n आ गया हमारे पास और ये क्या आ गया हमारे पास, ये ट्वाइस एन डी है, क्योंकि ट्वाइस a प्लस 3n-1 इंटू डी अभी हमने क्या निकाल लिया था, ट्वाइस एन डी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस n, इसे भी लिख दिए ट्वाइस a, और यहाँ पे n प्लस माइनस कर लीजिए तो इसे लिख सकते हैं हम 3n-1 इंटू डी, फिर माइनस एन डी भी कर लीजिए, माइनस एन डी से, क्योंकि n से हम प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस n कर लेंगे तो ट्वाइस n क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और माइनस एन डी फिर उसे अलग से लेंगे, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2nd माइनस का nd, तो 2nd माइनस का nd मतलब क्या हो गया हमारे पास आ गया ये 6n² d माइनस n² d, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस nd और माइनस nd तो n² d आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5n² d आ जाएगा, 5n² d आ जाएगा, ये बात क्लियर है। तो हमारे पास s1 क्या आ गया, हमारे पास s1 आ गया 5n² d, और s2n हमारे पास क्या होगा, s2n हो गया 2n डिवाइडेड बाई 2, 2n डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस a प्लस 2n-1 इंटू डी, फिर यहाँ पे भी प्लस n माइनस n कर लेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस s ऑफ 2n इक्वल टू n, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या आ गया, ये अभी चीज हमने निकाली थी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस a प्लस 3n-1 इंटू डी माइनस एन डी, तो क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ 2n ट्वाइस ऑफ एन डी है और माइनस एन डी है, तो क्या आ जाएगा, ये n² d आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है उसने, s2n अपॉन s1 दे रखा है, s2n अपॉन sn क्या आ जाएगा हमारे पास 5n, नहीं सॉरी s2n हमारे पास क्या आया n² d अपॉन 5n² d, तो आंसर क्या आ गया 1/5। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि उसने जो नेक्स्ट n टर्म्स दे रखी हैं, 2n टर्म दे रखी हैं, उनका मतलब क्या है, sn का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, s2n का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, s3n का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, s4n का मतलब है सम ऑफ 4n टर्म्स। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि चीजों का क्या मतलब है, नेक्स्ट n टर्म का मतलब हमारा कुछ और है, उसको हम अलग तरीके से लेंगे। तो आंसर आ गया हमारा 1/5, तो 1/5 ऑप्शन में है, तो ये हमारा क्लियर होगा। क्या क्या हमने किया देखें, सबसे पहले कि क्या था हमारे पास 3n और क्या है नेक्स्ट n टर्म्स, इन दोनों का सम बराबर था और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या हो रही थी 4n हो रही थी, उससे रिलेट करके हमने इस चीज को करा। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन का क्या की पॉइंट था, की पॉइंट हम ये समझ सकते हैं कि हमने जहां पे -1 किया था, कहीं पे -1 किया था हमने, यहां पे -1 किया था, तो इस चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन का करेक्ट पॉइंट था, क्योंकि अगर इस पे हम फोकस करेंगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी बन जाएगा। क्लियर है, रिलेट करना आना चाहिए कि इस चीज को, जो ये इंफॉर्मेशन आई, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो रिलेट करना आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, बिकॉज द पावर ऑफ इमेजिनेशन मेक्स अस इनफाइनाइट। तो
इमेजिनेशन करना सीखिए कि कहाँ पे इन चीज़ों को लगाएं कि चीज़ें आसानी से भी हो जाएं और जल्दी से भी हो जाएं, क्योंकि हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना कि एक्यूरेसी है। पता चला आप एक्यूरेसी तो है आपके साथ, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर ही पूरा नहीं पढ़ पाए, तो वो सबसे बड़ी हार होती है। तो देखिए, क्वेश्चन में कैसे उलझना नहीं है वो आपको सीखना है। क्वेश्चन सॉल्व तो करना है, लेकिन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन के साथ उलझना नहीं है, क्वेश्चन के साथ उलझना नहीं है। क्लियर है? यहां पे देखिए A1, A2, A3, AN with common difference D, then the sum of the series, then sum of the series। इसे आप स्पेशल क्वेश्चन में डाल सकते हैं, बिल्कुल एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप एक बेसिक चीज जो मैं बताऊंगा उसे आप ध्यान रखेंगे। यहां पे देखिए डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस, साइन डी दे रखा है। और sec A1 और sec A2 ये क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन डी और इधर आ जाएगा cos A1 और cos A2, और यहां पे क्या लिख लेते हैं? 1। सेम वे में यहां पे क्या आ जाएगा? cos A2 और cos A3। ये बात क्लियर है? फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन cos AN-1 और cos AN आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब देखिए साइन डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन डी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि क्या है हमारे पास? ये क्या है? ये सबका कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो साइन डी को अगर हम यहां पे लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, कि जो डी है डी को लिख सकते हैं हम साइन A2 माइनस A1 डिवाइड बाई कॉस A1 कॉस A2। अगर ये चीज आप यहां पे समझ गए तो क्वेश्चन फिर धड़ से बन जाएगा आपका। अब यहां पे देखिए इधर भी साइन डी आएगा और यहां पे डी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन A3 माइनस A2, साइन A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ A2 और कॉस ऑफ A3 एंड सो ऑन। और यहां पे लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? साइन AN, डी क्या आ जाएगा? AN माइनस AN माइनस 1, ये भी साइन डी है, और डिवाइड बाई कॉस AN माइनस 1 और कॉस AN, कॉस AN। ये बात क्लियर है? कॉस AN। यहां अब देखिए यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताई थी। अगर हम साइन B माइनस C कर रहे हैं और डिवाइड बाई कॉस B और कॉस C कर रहे हैं, कॉस B और कॉस C कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा, इसका आउटकम आएगा tan ऑफ B माइनस tan ऑफ C, tan ऑफ B माइनस tan ऑफ C। और अगर इसी सेम चीज को साइन B माइनस C को अगर हम साइन B और साइन C से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाता है कॉट C माइनस कॉट A। ये ध्यान रखना है, C माइनस A। अगर हम क्या कर रहे हैं, जो B और C है यहां भी B और C है, तो जो जिससे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो उसका ले लिया हमने tan B माइनस tan C। तो वही चीज यहां पे करिए। देखिए अगर इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन कितना जल्दी बनता है। तो देखिए यहां पे A2 माइनस A1 और कॉस है नीचे, तो क्या आएगा? tan आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा? tan A2 माइनस tan A1। क्लियर है? फिर tan A3 माइनस tan A2 और प्लस एंड सो ऑन। यहां लास्ट टर्म में हमारे पास क्या बच जाएगी? tan AN माइनस tan AN माइनस 1। अब यहां पे ऑब्जर्व करिए कि जो फर्स्ट में नेगेटिव टर्म है, जो फर्स्ट में नेगेटिव टर्म है यहां पे तो नहीं आ रहा है, या फर्स्ट में जो पॉजिटिव टर्म्स है उसी का ही जो नेक्स्ट टर्म है
उसमें नेगेटिव आ रहा है, ये ध्यान रख रहे हैं। तो पॉजिटिव टर्म्स हमारी क्या है, कैंसल आउट हो जा रही हैं अगर हम पैटर्न को समझ रहे हैं। वो कब हो रही हैं, जब उसके बाद नेक्स्ट टर्म रह रहा है। 10a2 क्या आ रहा है यहाँ पे, a2, फिर a3 इधर माइनस में आएगा। तो वैसे ही अब देखिए जो हमारी प्लस टर्म है वो तक कब कैंसिल हो रही है, जब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म रह रहा है। और माइनस टर्म कब कैंसिल हो रही है, जब उससे पहले कुछ रह रहा है। तो इससे पहले कुछ नहीं है और इसके बाद कुछ नहीं है। प्लस कब हो रही है, जब उसके बाद कुछ है, और माइनस कब हो रही है, जब उससे पहले कुछ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 ऑफ an माइनस 10 ऑफ a1। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल बेसिक चीज को अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो चीजें बिल्कुल क्या होती हैं, पानी की तरह बहती हैं, बिल्कुल पानी की तरह बहती हैं। सब चीज आप ही के पास आएगा, सब चीज जो आपको बिलोंग करता है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन इतने ज्यादा कर जाइए कि सारी चीजें फिर आपके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक डेवलप हो जाए। तो वो होना ही होना है अगर आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते जाएंगे कि क्या ऐसे रीजन थे जिसके कारण क्वेश्चन मुझसे अप्रोच नहीं हो पा रहा था। क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है उसे रोज आप सीखते रहिए। रोज अगर आप कुछ कुछ सीखते रहेंगे तो चीजें फिर आपके फेवर में आना तय है, फिर सफलता निश्चित है। तो अपना काम कीजिए, ज्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाइए। तो चलिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, तो k हमें निकालना है। तो यहां पे देखें फर्स्ट एन इवन नंबर, तो फर्स्ट एन क्या है, नंबर क्या होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे, ये n तक जाएंगे। फर्स्ट n ये हो गए। अगर हम इवन देख रहे हैं तो इनके साथ क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है n + 1 डिवाइड बाई 2, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, n + 1। और सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या आएगा, 1 + 3 + 5। तो अनदर टर्म यहाँ पे क्या आ रही है, 2n - 1। तो क्या आ जाएगा, 2n - 1। तो यहाँ पे सम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n/2 और फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 2n - 1। क्या करेंगे इसे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा n²। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज n² और सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज n + 1 एंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, यहां पे लिख लेता हूं मैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n + 1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट एन क्या है, इवन नंबर एज क्या हो जाएगा, इवन नंबर एज क्या हो जाएगा हमारे पास, n + 1। और सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स, ये याद रखना, ये होता है n²। ये क्या होता है, n²। तो ये सारी चीजें आप याद रखें। तो यहां पे क्या आ जाएगा, n से n कैंसिल, तो n + 1 डिवाइडेड बाई n, n + n डिवाइडेड बाई n, ऑप्शन डी इज करेक्ट। n + 1 डिवाइडेड बाई n। ओके, क्लियर है, n + 1 डिवाइडेड बाई n, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP are a, b and 2a रिस्पेक्टिवली, देन इट्स सम इज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी बन जाएगा, अगर इसमें आप उलझ गए तो क्वेश्चन फिर होने भी वाला नहीं है। तो देखिए बेसिक चीज समझिए कि फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म है b। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्या है, d हमें मिल गया, d = b - a।
और nth टर्म मतलब लास्ट टर्म क्या दे रखी है, 2a दे रखी है। तो सम निकालना है हमें, क्या निकालना है, सम। तो सम क्या निकलेगा, एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, n बाई टू, n बाई टू, और क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो क्या है a और लास्ट टर्म है 2a, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3an बाई टू, 3an बाई टू। लेकिन n तो यहाँ पे कहीं नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारे पास an है इसको हमने 2a बोला, तो 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन, और d क्या आया हमारे पास, b माइनस ए। d क्या आ गया हमारे पास, b माइनस ए आ गया। तो इसे सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा a इक्वल टू n माइनस वन b माइनस ए। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा हमारे पास n माइनस वन इक्वल टू, n माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए n माइनस वन a अपॉन बी माइनस ए, a अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पे n इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन बी माइनस ए प्लस वन, a अपॉन बी माइनस ए प्लस वन। तो n इक्वल टू आ गया a प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल, तो n आ गया हमारे पास b अपॉन बी माइनस ए, b अपॉन बी माइनस ए। क्लियर है, b अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पे लिखिए n को क्या लिख देंगे हम, 3a, और ये आ जाएगा हमारे पास b अपॉन 2b माइनस ए। तो क्या आ गया 3ab अपॉन 2b माइनस ए, 3ab अपॉन 2b माइनस ए। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, d आइडेंटिफाई किया, n आइडेंटिफाई किया, क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक बन गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो बेसिक चीजें ही हैं, बस क्या है, सही जगह उसे अप्लाई करना आना चाहिए, एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। 26 नंबर है, इफ S1 इज द सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ये लाइन है यहाँ पे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ये लाइन है, इसको आप सही से समझे। S1 इज द सम ऑफ, S1 क्या दे रखा है, S1 दे रखा है सम ऑफ, क्या है, सम ऑफ क्या है, एन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, एंड S2 द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस। यहां पे देखिए पहले का मतलब है S1 इक्वल टू है A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN, और जहां n क्या है, एक ऑड नंबर है, n क्या है, एक ऑड नंबर है। ये बात क्लियर है, n क्या है, एक ऑड नंबर है। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पे, अब देखिए जो हमें ये बोल रहा है S2 इज द सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस। तो जो S2 है वो क्या है, ऑड प्लेसेस वाले हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5, और ये भी क्या है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, an क्या है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो लास्ट क्या आ जाएगा, इसमें भी an आ जाएगा, इसमें भी an आ जाएगा। 1 3 मतलब क्या है, even जो टर्म्स हैं वो कैंसल आउट हो रही हैं, even और टर्म्स वो नहीं ले रहा है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मतलब एक एक टर्म, क्योंकि क्या होता है तुम्हारे पास, पहले ऑड टर्म आएगी, फिर इवन, फिर ऑड, 1 2 3, तो इवन वाले हम हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस अगर d है तो इधर क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा, क्योंकि एक एक टर्म्स क्या हो रही हैं, गायब हो जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ और n, अगर ऑड नंबर पे कैलकुलेशन हमारी खत्म हो रही है, हम क्या ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं, सीक्वेंस ले रहे हैं, और जिसमें क्या ले रहे हैं, हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो उसमें हमारे जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये बात ध्यान रखें, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑड टर्म्स हमारे पास n है तो उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये बात क्लियर है,
ये बात क्लियर है। और क्या हो जाएगा फिर, ये तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या हो जाएगा, कर लेते हम, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये बात क्लियर है। अगर क्या है हमारे पास n ऑड ऑब्जर्वेशन है तो इवन ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, n-1 डिवाइडेड बाई 2। और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हमारे पास। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, n-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। एक मतलब क्या हो जाएगी, एक ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में ज्यादा रहेंगी, तो ये हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस बात को समझिए, इस बात को यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है। तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएंगी, अगर क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है और वो ऑड है तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी, n-1 डिवाइडेड बाई 2। और ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसमें फिर ऑड नंबर, ऑड टर्म्स को अगर लेंगे तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएंगी, n-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें बोलने का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी n+1 डिवाइडेड बाई 2 और इसमें क्या है n टर्म्स है। तो हमको क्या निकालना है, S1 अपॉन S2। हमें क्या निकालना है, S1 अपॉन S2। हमें क्या निकालना है, S1 अपॉन S2। तो S1 क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी n/2। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a1 और लास्ट टर्म है an। क्लियर है। इसमें S2 क्या है हमारे पास, S2 क्या है, सम ऑफ द सीरीज ऑफ ऑड प्लेसेस। क्या है तुम्हारा, इस चीज को देखें क्या बोल रहा है, क्या है तुम्हारा, S2 इज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस, इन ऑड प्लेसेस। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। और इसमें भी फर्स्ट टर्म a1 है और लास्ट टर्म an है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नहीं n+1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स का आधा होता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा n/2 और 4 डिवाइडेड बाई n+1, तो ये आ जाएगा 2n अपॉन n+1, 2n अपॉन n+1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बिल्कुल फंसाने वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है, लैंग्वेज को सबसे ज्यादा समझना है कि लैंग्वेज को आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना डिकोड उसे कर पा रहे हैं। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं और क्या बोल रहा है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस। अगर यहीं पे इवन प्लेसेस बोल देता तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फिर क्या हो जाती, हमारी हो जाती n-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाती। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अगर यहाँ पे n अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता, अगर क्या होता, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता तो फिर ऑड ऑब्जर्वेशन और इवन ऑब्जर्वेशन दोनों के दोनों बराबर होते। फिर क्या होता है, जो ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं और इवन प्लेसेस में आ रहे हैं तो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, इन एन एपी Sn इक्वल टू n² p एंड Sm इज इक्वल टू m² p और SR डिनोट द ये और SP इक्वल टू। तो सबसे पहले SP क्या होगा, सम ऑफ क्या हो गया, p टर्म्स, सम ऑफ p नहीं फर्स्ट p टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स। तो SP हो जाएगा हमारे पास, SP हो जाएगा p/2 ट्वाइस a प्लस p-1 इंटू d, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं p/2 और a प्लस AP। ये बात क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो Sn है, Sn क्या हो जाएगा हमारे पास, n/2 और हो जाएगा हमारे पास a प्लस an। फर्स्ट टर्म हम a को मान रहे हैं, ये हो गया हमारे पास n² p हो गया, n² p हो गया। तो a प्लस an इक्वल टू आ गया हमारे पास 2np और a प्लस क्या हो जाएगा am, सेम वे में
ये आ जाएगा हमारे पास 2mp आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें थोड़ा सा कि अगर हम इसमें से इसे घटाते हैं तो an माइनस am इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस पी एन माइनस एम, ट्वाइस पी एन माइनस एम। क्लियर है? an, अब देखिए an जो है an माइनस एम, इसमें से देखिए ये क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म दोनों में कॉमन ही रहेगी तो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस वन माइनस एम प्लस वन हो जाएगा, माइनस एम प्लस वन हो जाएगा और ट्वाइस पी एन माइनस एम हो जाएगा। या ये भी आप ध्यान रख लें, इसको भी आप शॉर्ट नोट्स में डाल लें, ये क्या हो जाता है ए एन माइनस का a इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर हम ए एन माइनस ए टू ले रहे हैं, ए एन माइनस ए टू ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास एन माइनस का टू इंटू डी हो जाएगा। सेम वे में अगर हम ए एन माइनस ए एम ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा एन माइनस एम इंटू डी हो जाएगा, एन माइनस एम इंटू डी आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो वन से वन कैंसिल, एन माइनस एन माइनस एम, तो यहां से रुकिए ये डी कोफिशिएंट क्या है डी भी है, कोफिशिएंट डी भी है। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास डी इक्वल टू 2p आ गया, डी इक्वल टू 2p आ गया, डी इक्वल टू क्या आ गया 2p आ गया। ये बात समझ में आ रहा है? d इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2p आ गया। ये बात समझ में आ रहा है? अगर d इक्वल टू 2p आ गया, d इक्वल टू 2p आ गया, हम अब आगे क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है sp निकालना है। हमें क्या निकालना है sp निकालना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी रख लीजिए, ये हमारे पास है a प्लस ए एन, क्या आया हमारे पास 2np आया, a प्लस ए एन इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास 2np आया। a प्लस ए एन इजिकल टू क्या है, छोटा, a प्लस ए एन इजिकल टू क्या आया हमारे पास 2np आया। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया हमारे पास 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2np आ गया। ये बात क्लियर है? तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, d को हम 2p रख ले हैं तो 2p हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस एन प्लस वन, एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा n माइनस एन प्लस वन, d क्या रख दिया हमने 2p, तो n से n कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 2p आ गया या a इक्वल टू p आ गया, a इक्वल टू p आ गया या 2a इक्वल टू 2p आ गया। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम डाल देंगे यहाँ पे तो सम ऑफ p टर्म्स, सम ऑफ p टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगा सम ऑफ p टर्म्स। तो सम ऑफ p टर्म्स sp, sp क्या हो जाएगा हमारे पास p बाई टू a प्लस ap, या हम लिख सकते हैं sp इक्वल टू p बाई टू a प्लस ap को हम लिख सकते हैं 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी। अब 2a इजिकल टू 2p है, a इजिकल टू p है तो p बाई टू, ये हो जाएगा 2p और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास p माइनस वन और ये हो जाएगा 2p। तो 2p अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास p बाई टू इंटू 2p, कॉमन ले लिया और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस p माइनस वन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा PQ। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, आंसर क्या आ जाएगा PQ। तो SP इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास PQ आ जाएगा, SP इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास PQ आ जाएगा, SP क्या आ जाएगा हमारे पास PQ आ जाएगा, SP आ जाएगा हमारे पास PQ आ जाएगा, SP क्या आ जाएगा हमारे पास PQ आ जाएगा। तो आंसर क्या है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन एन एपी pth टर्म इज q, p प्लस qth टर्म इज 0, तो qth टर्म, तो यहाँ पे ध्यान रखें ये चीज आप शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे अभी निकाल ही देंगे हम कि अगर हमारे पास ap इक्वल टू क्या दे रखा है q दे रखा है, ap इक्वल टू रुकिए
ए पी इक्वल टू क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, ए पी इज इक्वल टू क्यू दे रखा है, और ए क्यू इक्वल टू अगर हमारे पास पी आता है तो हमारे पास ए पी प्लस क्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आंसर सीधा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। निकाल भी लेते हैं। देखिए p प्लस क्यू है तो टर्म 0 दे रखा है, तो p प्लस क्यू है तो टर्म 0 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी आ गया। इसको लिख सकते हैं 0 इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी प्लस क्यू डी, पी माइनस 1 इंटू डी और क्यू डी को अलग से लिख लिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, q आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया q प्लस क्यू डी इंप्लाइज दैट क्या आ गया, d इक्वल टू माइनस 1 आ गया। d इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। ये बात समझ में आ रहा है, d इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू निकालना है, यहां पर तो दे रखा है पी आएगा, ए क्यू निकालना है। तो पहले देखिए ए पी उसने क्यू दे रखा है, तो क्यू इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 और डी के सामने हम क्या लिख लेंगे, माइनस 1 लिख लेंगे, माइनस 1 लिख लेंगे। तो यहां से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू माइनस 1, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1। तो a क्यू निकाले तो a क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यू आ जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 और d है माइनस 1, d है माइनस 1। तो आगे देखिए, तो a इक्वल टू हमने क्या लिखा, p प्लस क्यू माइनस 1 और माइनस 1 से क्या है मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्यू क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो q से q, 1 से 1, तो आंसर क्या आ गया, p आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ए पी क्यू है और ए क्यू पी है तो ए पी प्लस क्यू इक्वल टू एम होता है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 10th कॉमन टर्म बिटवीन ए पी, नहीं द 10th कॉमन टर्म बिटवीन ए पी, दो एपीज दे रखी हैं तो इसका हमें 10th कॉमन टर्म निकालना है। क्वेश्चन समझे, द 10th कॉमन टर्म बिटवीन एपीज, एक एपी ये दे रखा है और दूसरा एपी ये दे रखा है। इस एपी को ऑब्जर्व करिए तो इसमें कॉमन डिफरेंस 4 है, 4 3 7, ठीक है, और इसमें 5 है। आ रहा समझ में। इन दोनों को मिला के अगर हम कॉमन टर्म्स का क्या बनाए, एपी बनाए, तो पहला कॉमन टर्म क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। पहला कॉमन टर्म क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। नेक्स्ट कॉमन टर्म जो आएगा, इन दोनों के जो कॉमन डिफरेंस है उसका क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो वो कॉमन टर्म के लिए एपी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, अगर हमारे पास 2 एपी दे रखी हैं और उसमें कुछ कॉमन टर्म्स दे रखी हैं, कुछ उसमें कॉमन टर्म्स आ रही हैं, सॉरी उनमें कुछ कॉमन टर्म्स आ रही हैं, तो सबसे पहले हम क्या फोकस करेंगे, पहले देखेंगे कि फर्स्ट कॉमन टर्म्स कौन सा है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म्स इसमें क्या है, 11 है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन टर्म आएगा वो क्या आएगा कि दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है उसका हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। तो इनका एलसीएम क्या है, 20 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, इसमें 31 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म 31 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 51 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 51 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो ऐसे करके हमारा 10th टर्म क्या आएगा, 10th टर्म आएगा फर्स्ट टर्म प्लस 10 माइनस 1 9 और डी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। डी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 29 जाओ 180, तो ये आंसर आ जाएगा 191। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 191। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई करने हैं कि 2 एपीज है तो कॉमन टर्म्स हमें देखना है, तो क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी एंड S2n इक्वल टू थ्राइस ऑफ Sn S3n अपॉन Sn निकालना है। क्लियर है, ये बात क्लियर है। थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट लगाइए, आप लोग भी एफर्ट लगाइए इसमें, ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखिए सबसे पहले S2n अपॉन Sn,
S21 अपॉन SN इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। S21 अपॉन SN क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। S21 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2n डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म तो दोनों का सेम होगा, ट्वाइस ए प्लस 2n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस भी दोनों का सेम होगा, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो रही हैं, n बाई 2, ये ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। n बाई टू कैंसिल आउट हो गया, ये 2 को इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a प्लस 2n माइनस 1 डी डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3/2। ये बात क्लियर है। अब दोनों ओर क्या करिए, दोनों ओर क्या करिए, दोनों ओर -1 कर दीजिए, दोनों ओर -1 कर दीजिए। इधर हम -1 कर देते हैं और इधर भी -1 कर, दोनों ओर क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए। -1 अगर करेंगे तो 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 से 1 हो जाएगा तो nd आ जाएगा, nd डिवाइड बाई ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास nd आ गया, यहाँ पे पास क्या आ गया, nd आ गया। ये बात समझ में आ रहा है। अब हमें निकालना है S3n अपॉन Sn, हमें क्या निकालना है, S3n अपॉन Sn। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। S3n अपॉन Sn, S3n अपॉन Sn अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3n बाई 2, यहाँ आ जाएगा ट्वाइस a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई n बाई 2, और यहाँ आ जाएगा ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात क्लियर है। अब देखिए ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन डी आया था यहाँ पे, तो इस चीज को लिख दीजिए, ये n बाई 2 और n बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, थ्राइस आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस a प्लस 3n को लिख देते हैं n प्लस 2n, तो यह आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी और फिर प्लस ट्वाइस ऑफ एन डी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एन डी आ जाएगा, क्योंकि a प्लस नहीं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या आ गया हमारे पास, ट्वाइस एन डी आ गया, ट्वाइस एन डी आ गया। अब ये वाली चीज फिर फर्दर, ये वाली चीज क्या है हमारे पास, ट्वाइस एन डी है, ये क्या है, ट्वाइस एन डी है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ एन डी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ एन डी से एन डी कैंसिल, तो आ जाएगा हमारे पास 6। तो S3n अपॉन n इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 6 आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, चेक कर लेते हैं, हाँ आंसर इज करेक्ट। ये बात क्लियर है। चलिए अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज को कंटिन्यूअस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, उनको मैं लाऊंगा। कैसे क्वेश्चन जल्दी बनाना है, कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें सीखिए। सिंसियरली अगर आप हमको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या करना है, फॉलो कीजिए। जो डाउट है उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए, या यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके पूछिए। ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही हैं उनको ज्वाइन कीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट से ही आपकी प्रिपरेशन का टेस्ट होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है या जो आप सोच रहे हैं, जो टारगेट आपने रखा हुआ है, वो टारगेट के अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अपना असेसमेंट, अपना एनालिसिस करते रहना है। ये अगर आप करते रहेंगे तो चीज़ें फिर बहुत अच्छी अपने आप हो जाएंगी। एक इंग्लिश में कहावत है कि ऑलवेज स्टार्ट्स बाय व्हाट इज नेसेसरी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, अल्टीमेटली यू आर डूइंग इम्पॉसिबल।
क्योंकि काम होने से पहले या काम पूरा होने से पहले सब असंभव ही लगता है। होने के बाद बहुत सारे रिजल्ट क्या आने लग जाते हैं, उसमें बताए जाने लग जाते हैं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो होने के बाद तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो होने से पहले सब असंभव ही लगता है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिंसियरली फॉलो कीजिए और क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए और क्वेश्चन के साथ अपने नोट्स जरूर बनाइए। जो एक्सपीरियंस से जो नोट्स बनाएंगे वो सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए ये शाश्वत राज है, इसका 34 रैंक आया था। देखिए उसको मिठाई खिला रहे हैं हम। तो आप भी ऐसे ही रैंक लाइए, आप भी केक काटिए, मिठाई आपको भी खिलाएंगे, आप भी खाइए। यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, यहाँ केक काटा जा रहा है। यहाँ पे ये विश्वजीत है, इसका ऑल इंडिया रैंक 62 आया था 2020 में शायद। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे उन्हें क्या है, बुके दिया जा रहा है। तो आपको भी हम बुके देते हैं, केक काटें, मिठाई खाएं, बस यही काम हम करते रहें। बिल्कुल क्या होना है, अंत भला तो सब भला। तो बिल्कुल मेहनत कर जाना है, बिल्कुल आपको मेहनत कर जाना है। थैंक यू। यहाँ पे कुछ कोटेशन मैंने लिखा हुआ है, उस चीज को आपको समझना है। इफ यू कमिट टू नथिंग यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। ये बात समझ में आ रहा है? इफ यू कमिट टू नथिंग यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। इसका मतलब है लक्ष्य जरूर होना चाहिए। अगर लक्ष्य आपका नहीं है तो आपका भटकाव निश्चित है। तो पर डे का टारगेट होना चाहिए। आप टारगेट सेट कीजिए और टारगेट छोटे मत बनाइए, रियलिस्टिक बनाइए लेकिन छोटे मत बनाइए। क्योंकि छोटा टारगेट आप बनाएंगे तो आप छोटे में ही निपट जाएंगे। तो टारगेट हमेशा बड़ा रहना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कहते थे कि टारगेट हमेशा बड़ा बनाइए, अपना स्टैंडर्ड हाई रखिए, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, अपना फेथ हाई रखिए, अपना बिलीव हाई रखिए, सब कुछ हाई रखिए। लेकिन घमंड में मत आइए, ओवर कॉन्फिडेंस मत हाई रखिए, गलत चीजों को हाई मत रखिए। क्या है, सही चीजों को हाई रखिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आप क्या है, किसी दूसरे को डोमिनेट ना करें, आप क्या है, अपनी परेशानियों को डोमिनेट करें। उस चीज को सीखिए, डिटरमाइंड बनिए। अगर आप सारी चीज़ों को क्या है सही तरीके से करेंगे तो ये फेथ रखिए, ये बिलीव रखिए कि सारी चीज़ें फिर आपके फेवर में आएंगी ही आएंगी। डिस्ट्रक्शन से कुछ नहीं मिलता। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, और डिस्ट्रैक्ट होना तो क्या है स्वाभाविक है। अगर आपका कोई भी क्या है एक क्या बोलेंगे उसे, आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं करी है, आपने अपना लक्ष्य सेट नहीं करा है। बिकॉज इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, if you want to change your life you need to change your priorities. All the very best। मन से काम कीजिए, मन से मेहनत कीजिए, मन से किया गया काम सफलता निश्चित देता है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पूरी एनर्जी के साथ।